कौन किताब में मुर्गा लिखा है? हम बोले बेटा मुर्गा किताब में नहीं रहता, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। हम लोग मुर्गा किताब में खोजते खोजते थक गए झारखंडी बाबा। हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, गुजरात से खोजते खोजते झारखंड बंगाल बिहार घुस जाओ, मुर्गा नहीं मिलेगा। हम लोग खाते खाते रहे। कसम खुदा के अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। बिल्कुल 24 घंटा ड्यूटी, 7,000 तनख्वाह, वो भी मस्जिद में अकेले पड़ा रहता है। अगर जिन्नात उठा के ले गया तो क्या होगा? इमाम का डेरा देखिए हजरत, मस्जिद में टाइल्स लगा दिया, बहुत मस्जिद में एसी लगा दिया, मीनार 70 फीट खड़ा कर दिया। और इमाम का डेरा देखिएगा, चाल है तो पुवाल नहीं, पुवाल है तो खपड़ा नहीं, खपड़ा है तो मूसा घुस रहा है, निकल रहा है। इमाम को देख के फिर भाग जा रहा है। इमाम साहब सुतल है, चले जाए। बहुत जगह होता है। इमाम का रूम देखिएगा, मस्जिद का जितना चौंगा मशीन बैटरी खराब हुआ, इमाम सब उसी में, सब उसी में सब हजरत। अभी एक जगह गए थे, प्रोग्राम था, लगभग 7-8 महीना हो गया। बोला झारखंडी बाबा आप आ गए? बोला हाँ आ गए। बोला हजरत पूरा मेहमान कुटुंब गांव में भरा है, जलसा बड़ा है, इसलिए आपका डेरा मस्जिद में रखा है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां रख दो, 2-4-5 घंटा रहना, सुबह फिर तो निकलना। तो इमाम के कमरे में, इमाम के कमरे में जाके बैग रखे और इमाम के चौकी में जाके बैठे। ठीक चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोला बाबा जलजला नहीं आया है, चौकी कील कांटी सब खुल के फेंकेगी। अच्छा। हम बोला यहाँ सदर सिटी गांव में है कि नहीं इमाम साहब? बोल सदर है, ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता नहीं। हम बोला आपके गांव का मसला है, हमको ये सब पूछना नहीं है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, गर्मी है, आराम करेंगे, सफर से आए। इमाम साहब उठा, पंखा जाके बटन दबा दिए, टिप दिया। अब पंखा क्यों चले, काहे चले? खाली हमने कहा हुआ इमाम साहब, बोल रुके 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 रुके, अभी चलेगा, रुके रुके। फिर झाड़ू तलाश किया, झाड़ू खोजा, झाड़ू ले मारा पंखा, तब फिर हेड़े 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 हेड़े। बोले इमाम साहब क्या हो रहा है? मथवा घुमाइयो कि पंखा घूमते? बोल दोनों घुमा ना हो जाए। अजीब हो गया। उसके बाद नकीब साहब लेटे, फिर उठ के बैठ गए। अच्छा। मुहर्रम के कमेटी लड़का लोग खड़ा खेल के ढोल डंका भाला बच्चा गणासा सब बांध के इमाम माथा ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब रात में अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह रहम कर, किस गांव में जलसा रखा है जो इमाम के कमरा में टांगा है? हम बोले इमाम साहब को करोड़ घूम के सोने से डर लगता है। ठीक करोड़ घूम के सोए, देखें हजरत जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में कोना में टांगल था। हम बोले अब नहीं मचिएगा, अब नहीं मचिएगा इमाम साहब, ये जनाजा खटिया दे दे सुतिएगा, रात भर मुर्दे सूझेगा। बोल सूझता है, वही देखने में मिलता है, वही देखते हैं। तो ये इमाम के हाल है, कहते तो इस्लाम खतरे में। जो इमाम के कमरे में कोई अगर जनाजा खाटी रखे, वो खटिया रात में जाके सदर के घरों में। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। हम ही लोग को बेवकूफ मिला। सही बात। एक मस्जिद में नहीं आए, एक मस्जिद में नहीं आए, पूरे गांव। वहां साहब कहाँ गए थे? इमाम रखोगे भैया, इमाम 1-2 दिन जावे करेगा, बीवी है, बच्चा है। अगर नहीं जाने वाला इमाम रखना है तो निर्वंशिया इमाम रखो, जिसका बाल बच्चा कोई नहीं, निर्वंश रहेगा, उसका कोई वंश नहीं, उसी को रख लो, वो कहीं नहीं जाएगा। अब बाल बच्चा जावे करेगा, बेटी है, बेटा है, दामाद है, कोई बीवी बीमार है, अगर 2 दिन चला गया, ये मौलाना हिसाब किताब करना हो। अफसोस लगता है हजरत, 2-4 दिन नहीं जा सकते। अगर कोई एक शर्त है, कोई कहीं मौलाना नहीं जाएगा, मौलाना मत रखिए, सीमेंट का मौलाना एकदम बना के खड़ा कर दीजिए, वो 24 घंटा पड़ा रहेगा, कहीं नहीं हिलेगा। रिमोट फिट कर दिया, अल्लाह अल्लाह, खड़े रहेगा, ना पाली ना खाना ना तनख्वाह, मस्जिद में खड़ा रहेगा। अब मौलाना रख लेगा। अगर इमाम साहब आप अगर किसी से बातचीत मत कीजिए हजरत, इमाम है चुपचाप पड़े रहे अपने कमरे में, पूरा गांव में चर्चा, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात नहीं निकलता ही नहीं। नहीं निकलता, एकदम गुमराह टाइप। और अगर यहाँ वहाँ बात कीजिए किसी से, ये मौलाना गांव में दुपट्टी कराएगा, लड़ाएगा गांव में। सही बात, सही बात। और अगर जवान मौलाना थोड़ा चश्मा उश्मा पहन के सुरमा काजल लगा के गाड़ी चला दिए, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। सही बात। तो इमाम क्या गाछ में चढ़ के रहेगा?
जिस नजर को मौला मौलवी इमाम पर रखते हो वो नजर हटा दो और अपने बेटा बेटी पे वो नजर रखो तो बेटा गुलाम हुसैन बनता नजर आएगा, बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगा ना। ये 25 साल पहले की बात है। ये स्क्रीन टच का दौर है, डिजिटल इंडिया है, सरकार किसकी जान भी करते हैं। तो इस दौर में अगर धक्का मुक्की वाला सिस्टम रखें तो ये गलत बात है। हम यहाँ से कहें भग, वहां से स्क्रीन टच की तरह करो थक कहें सुभान अल्लाह। ये जुबान अल्लाह ने दी है, खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं दिया, सुभान अल्लाह पढ़ने के लिए दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, माशाल्लाह पढ़िए, और सलाम कीजिए। हमारे इस जलसे में नेताजी पधारे हुए हैं ना, हमारे नेताजी भी आए हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ के? कमरुल्लाह साहब ना, अरे बहुत मशहूर आदमी है। चलिए, नेता भी बहुत जरूरी है। MLA साहब बनेंगे जरूर, कोशिश कीजिएगा तब ना। कमरुल्लाह साहब सुने थे नाम, देख लिए। देखिए, जहाँ मौलाना जरूरत है वहाँ नेता भी जरूरत है। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते, इसके लिए नेता चाहिए। हम लोगों को लेके जाइएगा 3 दिन वाला 3 महीना, ऐसे तो हम लोग से उन लोगों को एनर्जी। तो सबकी जरूरत है, नौजवान भी चाहिए, इमाम भी चाहिए, नेता भी चाहिए, और सामीन भी चाहिए, और हाजिरीन भी चाहिए, और जाकिरीन भी चाहिए। तो मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा कोई उनसे बढ़ के रुतबा, न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा हबीबा कोई हम में तुम में पर्दा, न हुआ, न है, न होगा। और शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा, न हुआ, न है, न होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। जलसे में आए हैं, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक सुन रहा है, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल जलसा नहीं, सिर्फ मस्जिद में जुमा के दिन अपने मोहल्ले के इमाम की तकरीर अगर सुन के अमल कर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी समझ जाएगी। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं सुधारेंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही को बदल देंगे। अभी शबे बारात है, रहमत की बरसात है, बख्शिश की वो रात है, सबके घर में तिलावत कुरान होगी, जिनके घर के बहू बेटियां पढ़ी होगी वो अभी शबे बारात के चांद में कुरान खोल के पढ़ती होगी, जिनके बारे में परवरदिगार फरमाता है लालिकल किताबुल ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो पढ़ोगे तो ना पढ़ोगे, हम लोग तो पढ़ते कहाँ हैं, यही 10-20 को 4-5 को 20-25 150 आलिम उलमा बचे हैं कि दुनिया बची है। आप लोगों के वजह से जलजला महीना में 3 मरतबा होता, आप लोगों का कुछ पता नहीं कब शबे बारात है, कब क्या है। रमजान में कैलेंडर देखिएगा, अभी रमजान में भाई छापेंगे हम लोग और टाइम बताएंगे हम ही लोग। पूछेगा झारखंडी बाबा, एक जगह पूछा था कि हजरत आज के बजे रोजा खोलना है, हमने कह दिया 9 बजे खोलना है। बोले हजरत ये कैसे लिखा है, बोले पढ़ नहीं पाता है। बोले हम लोग नहीं पढ़े हैं, जिस टाइम में पढ़ने टाइम में था उस टाइम में जाके खेत में रहते थे, जंगल में घूमते थे, गाछ में चढ़ के कूदते थे। अभी कुरान खानी जब पढ़ने शब बारात में देखिएगा हलवा बना लेगा, पूरी बना लेगा, रोटी सूजी बटर मटर जटर सब प्लेट में सजा लेगा और टूअर के तरह टुकुर टुकुर देखेगा। मौलवी साहब कब आएगा, फातिहा पढ़ेगा, तब जाके ठूसेंगे, तब जाके घर में घुसेंगे।
पूरे खानदान में फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचा। चंद कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के अपने मरहुमीन के नाम पे दुआ करने की शक्ति नहीं। गाड़ी चला लेते, मोबाइल चला लेते, एलसीडी चला लेते, राजनीति कर लेते, चुगली कर लेते, गांव में सब कुछ कर लेते हो, लेकिन कुरान के ऊपर उंगली फेर के कुरान की आयतों को ना पढ़ सका। मुसलमानों, अब भी वक्त है, इन बच्चों के हाथों में कुरान दे दो ताकि ये बच्चा गेम खेल के रात न कटाए, रात को सोने लगे, जबान से कहने लगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवेश करनी जलसे का नाम है जी। कौन आवेश कभी सुने? शब बरात मुसी के नाम पे फातिहा खानी होती। जिसने अपने आंखों की निगाह से रसूल की ज़ियारत नहीं किए थे, लेकिन इश्क किया था, प्यार किया था, मोहब्बत किया था, वो मोहब्बत इस्लाम में काला गोरा अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाएगा। हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है, हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है। जब कहीं हम लोग जाएं इबादत करने के लिए मक्का शरीफ, तो वहाँ वीआईपी कोटा नहीं है कि यहाँ मंत्री इधर से आएंगे, हाजी क्या कहते हैं वो आलिम इधर से आएंगे, पीर इधर से आएंगे, नहीं है कि सब में खड़े हो गए महमूद हो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। किसी और का धर्म है जिसमें वीआईपी कोटा है, हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है।